आशुतोष वर्मा जी, ये डेवलपमेंट मॉडल है खटाखट मॉडल। मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि टॉयलेट पर टैक्स, ये कहीं आपने सुना है? और कास्ट सेंसस तो सुना था कि कास्ट सेंसस कराना है आपकी इंडिया गठबंधन को, लेकिन टॉयलेट की सीट का सेंसस होगा ये कभी बताया नहीं, किसी मैनिफेस्टो में नहीं था कि टॉयलेट की सीट का भी एक सेंसस होगा। और यू टर्न सरकार, आप मोदी सरकार को कह रहे थे यू टर्न तो यहाँ हिमाचल में रोज हो रहे हैं, कभी मस्जिद पर यू टर्न हो रहा है, कभी नेम प्लेट डिस्प्ले पर यू टर्न हो रहा है, आज टॉयलेट की टैक्स कथा पर यू टर्न हो रहा है। चल क्या रहा है? ये कौन सा गवर्नेंस मॉडल है आशुतोष वर्मा जी इंडिया अलायंस का, कि ये आपको थोड़ा परेशान नहीं करता? नमस्कार नमिका जी। नमिका जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों में किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और मुझे बड़ी हैरत की बात होती है कि इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी आईटी सेल के आज शिकार हो गए हैं। और आज नव भारत जो टीवी चैनल है उसकी सबसे बड़ी देश की पत्रकार नविका कुमार जी इसकी शिकार होकर इस पे एक बड़ी स्टोरी कर रही हैं। आपको भी पता है ये एजेंडा है, टॉयलेट टैक्स नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है, और ना है ना ही हिमाचल प्रदेश में चलाया है, क्योंकि इन सब चीजों से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। इन एजेंडों से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है। हरियाणा चुनाव होने जा रहा है, इस टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टैक्स की झूठी अफवाह फैला के भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता और नेता कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा मुंह की खा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो टैक्स लगाया है या जो टैक्स की बात करी है उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया है। वो बात ठीक से नहीं आई, लेकिन समझ में आ जाता है उस पर कोई ऐसा टैक्स है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, हरियाणा हार रहे हैं, बुरी स्थिति है, तो इस तरीके की बातें ला सकती है। हम ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातों को हवा क्यों दे रही है, क्योंकि राजनीतिक जमीन वहां उसकी खत्म हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे एक एक राज्य से हटती चली जा रही है। और आप देखिएगा कल हरियाणा के चुनाव हैं, इस तरीके की बात और भारतीय जनता पार्टी का एक फॉल्स नैरेटिव उसको कहां पे लेके जाएगा। इस सूचना क्रांति का समय है। टाइम्स नाउ नव भारत एक बड़ा सूचना केंद्र है इस देश का, और अगर उसमें इस तरीके की बातों पे जो फॉल्स नैरेटिव बनाए जाएंगे तो नविका जुना जी आपकी भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेंगे। मेरी क्रेडिबिलिटी की आप इतनी चिंता कर रहे हैं आशुतोष वर्मा जी, तो मैं बहुत बिल्कुल चिंता है। आप हमारे बिल्कुल हम उनके चैनल बैठते हैं, मैं कद्र करती हूँ, मैं कद्र करती हूँ आपकी चिंता की, लेकिन मेरी भी आपके बारे में एक थोड़ी सी चिंता है कि आप तो एक डॉक्टर हैं नविका जी, आप तो एक डॉक्टर हैं आशुतोष वर्मा जी। और मैं आपसे कहना चाहूंगी डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। सैनिटेशन हल्का विषय नहीं होता, टॉयलेट की बात करनी हल्का विषय नहीं होता। ना, और आपको क्रेडिबिलिटी आप नहीं, अब आप सुनिए, क्योंकि आपने मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया तो ये मेरे हाथ में आप जवाब दीजिएगा। मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट है, 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, पेज नंबर 4 पे पूरा यहां पर जस्टिफिकेशन दिया गया है और कहा गया है further the following terms and conditions are prescribed in this regard. All connections except rural domestic connections shall be metered. Charges for sewerage in urban and rural will be 30%. In urban areas, establishments use their own water sources and the sewerage system of the department. Sewerage charges will be levied at the rate of 25 per seat per month. ये नोटिफिकेशन मेरा नहीं है, ये सरकार का है। और मैंने ये फैक्ट भी बताया कि बाद में सोचा गया और फिर इसे वापस किया गया। तो मेरी कोई भी गलती नहीं है और मैंने ठीक इंटरप्रिटेशन किया है। और मैं आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहा हुआ बयान भी सुना देती हूं। मैं
ये शो सवाल पब्लिक का शो फैक्ट्स पर करती हूं, हवा हवाई बातों पर नहीं करती हूं। मेरी क्रेडिबिलिटी जितनी आपको प्यारी है उससे कहीं ज्यादा मुझे प्यारी है। पहले आप सुन लीजिए एडिशनल सेक्रेटरी ने क्या कहा। ये जो चीज थी हम लोगों ने उसी दिन जो है विड्रॉ कर ली थी। वेयर दी अर्बन एरिया इस्टेब्लिशमेंट वाला जो था उसी डेट में 21 सितंबर को मेन नोटिफिकेशन हुई थी, उसी दिन जो है इसको विड्रॉ कर लिया गया था। तो रिवाइज नोटिफिकेशन उसी दिन आ गया था। रिवाइज नोटिफिकेशन ही जो कंटिन्यूशन में मेन नोटिफिकेशन में ये था, लेकिन जब ये ध्यान में आया कि भाई पर सीट वाला ये अच्छा नहीं लगता है, देखने में लगता है, हालांकि वो बेस्ड अपॉन कंजम्पशन चार्जेस था, लेकिन देखने में कई लोगों के जैसे अभी कंट्रोवर्सी उसी तरह से हो गया था, उसी दिन जो है उस चीज को विड्रॉ कर लिया गया था। आशुतोष जी, अगर था ही नहीं तो वापस क्यों लिया? मैं बोलूं जी, अगर मैं मुझे समय देंगी तो मैं बोलूंगा। जी बोलिए। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सीवरेज टैक्सेस एट द रेट ऑफ 200 प्लस 10% एवरी ईयर का टैक्स लगाया था। हिमाचल प्रदेश में पानी की व्यवस्था जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें दो तरीके की होती हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, गवर्नमेंट सप्लाईज या इंडिपेंडेंट सप्लाईज। जो बड़े बड़े होटल्स हैं उसकी कहानी ये होती है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट सप्लाई देके सीवरेज चार्जेस नहीं देते थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको लगाया था। कांग्रेस की सरकार ने इसको हटाया और कहा कि जहां पर आप अपना सोर्स वाटर ले रहे हैं वहां पे हम कैलकुलेट करने के लिए हम आपके टॉयलेट्स के हिसाब से टैक्सेस लगाएंगे। क्या परेशानी है इसमें? अच्छा, अभी तक आप कह रहे थे, अभी तक आप मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे थे कि ऐसा टैक्स था ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि अगर लगाया तो क्या बुरा। आई रेस्ट माय केस। सिद्धार्थ यादव जी, उधर ईश्वरन भंडारी जी भी हाथ उठा रहे हैं। गलत छोटा सा जवाब सुनिए, आप बहुत देर से कह रहे हैं, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। जी मैं बिल्कुल गलत हूँ। सिद्धार्थ यादव जी आप मैं छोटा सा जवाब देता हूँ और आशुतोष जी आप उसके बाद कह दीजिएगा। आशुतोष जी नहीं, कोई गलत बात नहीं, आपने जो बोला मैं उसी का जवाब दे देता हूं। देखिए गलत है आशुतोष जी, गलत नहीं है ना। आप 15 मिनट बोलेंगे उसके बाद किसी को सुनेंगे नहीं, गलत वो है। सुनिए बात को। देखिए नाविका जी, प्रॉब्लम यही है, ये बहुत सीरियस इशू है। आपने 3 बार बात को बोला, हर बार उसका एक नया वर्जन आया। आप चौथी बार कहना चाहते हैं और नहीं कहेंगे तो मुझे कटघरे में यू आर पोर्ट्रेइंग समथिंग अदर थिंग्स। ओके, आई गिव यू वन मोर चांस। मैं आपको एक और चांस देती हूँ, मुझे समझा दीजिए। पे काम करेंगे तो इट इज नो मींस। नहीं, आप मुझे समझा दीजिए, क्योंकि आपने कहा मैं झूठ फैला रही हूँ, मैं नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का बयान सुनवा रही हूँ। अब यस आपने कहा टॉयलेट टैक्स, आपने उसका नाम दिया टॉयलेट टैक्स। तो ये टॉयलेट सीट लिखा है ना सर, भी चलता है। चीफ सेक्रेटरी ने बोला सर ये सीट कहते हुए ये 25 रुपए पर सीट जो है, इसको मैं क्या कहूँ? आपको अगर अच्छा लगता है वर्ड तो संडास टैक्स कह लीजिए। आपको टॉयलेट टैक्स अच्छा नहीं लगता तो संडास टैक्स कह लीजिए, पैखाना टैक्स उन्होंने कहा। लेकिन नविका जी फिर अगर आपको एजेंडा चलाना है, लैट्रिन टैक्स बोल लीजिए। कोई पता है आप इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे भैया मैं 10 सेकंड दे रहा क्या हूं, बोलूं? मैं 10 सेकंड देना पड़ेगा। आशुतोष जी आप सुनिए, मुझे दुख ये है आशुतोष जी अभी दुख मत जताइए, मेरे को आपकी बात पे दुख लग रहा है। प्रचार कर रही है आशुतोष जी, अब सुन लीजिए, कोई बात नहीं, भी हो गया, रास्ता नहीं है। मैं नाविका जी मैं अपनी बात रखूं, जाने का अभी हो गया। अब आशुतोष जी सुनिए, ये